सुप्रभात बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सभी छात्र अपने पूरे परिवार के साथ अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हम सभी ने हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का विस्तृत अध्ययन किया था। हिंदी की इस कक्षा में हम हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। यह कविता हमें यह संदेश देती है कि जीवन की घड़ियां अर्थात जीवन का समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता जाता है, अतः लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में देरी मत करो। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय गतिशील एवं परिवर्तनशील है। समय अपनी गति से निरंतर आगे की तरफ चलता रहता है। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। छात्रों, आज हिंदी की इस कक्षा में हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता का अध्ययन करेंगे। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित निशा निमंत्रण नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस पद्य खंड में कवि यह कहने का प्रयास करता है कि दिन का समय बड़ी शीघ्रता के साथ, बड़ी जल्दी के साथ समाप्त होने वाला है और रात का बुलावा आ रहा है, अर्थात दिन बड़ी तीव्रता के साथ समाप्त हो रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है। कवि निशा के निमंत्रण द्वारा मानव को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, बढ़ने का संदेश देता है। कवि कहता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। पहले बंद में कवि यह कहने का प्रयास करता है कि पथिक अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वह अपनी मंजिल के करीब है, फिर भी उसे डर है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वह अपनी मंजिल के बहुत करीब है, फिर भी उसे इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए। इसलिए वह अपने मंजिल तक या वह अपने प्रिय मिलन की आतुरता में वह और जल्दी जल्दी अपने कदम को बढ़ाने लगता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। प्रकृति में होने वाले दैनिक परिवर्तन के साथ मनुष्य एवं अन्य जीवों का संबंध, अपने प्रिय स्वजन से मिलने की चाह हमारे प्रयास के पगों की गति में तीव्रता भर देती है, जिसकी सामर्थ्य से प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। अगर वह ऐसा ना करे तो इसके अभाव में हम शिथिलता की तरफ, फिर जड़ता की तरफ और फिर अविक्षिप्त होते हुए पतन को प्राप्त हो जाते हैं। अगली कविता है बच्चों, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के
भरता जिसकी कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, दूसरे बंद में कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। पक्षी आकाश में उड़कर भोजन की तलाश में अपने आशियाने से दूर चले जाते हैं और फिर जब वह अपने आशियाने की तरफ लौट रहे होते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि उनके बच्चे उनकी राह देख रहे होंगे। बच्चों, जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अपनी जीविका को, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए प्रातःकाल कार्य के लिए बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से पशु पक्षी अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने भोजन के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकल जाते हैं और उनके मन में हमेशा एक ख्याल बना रहता है कि घरों पर, घोंसलों में कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब यह ध्यान चिड़ियों को आता है तो उनके पंखों में, उनके पैरों में और चंचलता आ जाती है। वह बार बार अपने घोंसले से बाहर की ओर झांक रहे होंगे। चिड़िया को अपने बच्चों का ख्याल आना उसके परों की गति को तीव्र कर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वह तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ती है क्योंकि दिन बड़ी तीव्रता के साथ समाप्त हो रहा है। इसमें कवि ने बच्चों से मिलने के लिए चिड़ियों की आतुरता का सुंदर चित्रण किया है। तीसरा पद्यांश बच्चों, मुझसे मिलने को कौन विकल, हो जाऊं किसके हित चंचल, या प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तीसरे पद्यांश में कवि स्वयं के एकाकी जीवन का वर्णन करता है। कवि स्वयं के अकेलेपन के जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि इस दुनिया में मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा। एक प्रश्न करता है कवि कि इस दुनिया में, इतने विस्तृत संसार में मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा। मेरा कोई अपना है ही नहीं जिसकी खातिर मैं व्यग्र हूँ, जिसके लिए मैं दुखी हो जाऊं। मेरे हृदय में किसके लिए प्रेम तरंगित होता है। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। या प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब मैं इस विषय में सोचता हूँ तो मेरा प्रश्न मेरे कदम को शिथिल कर देता है, मेरे कदम मेरे पैरों की गति को कम कर देता है, उन्हें जड़ कर देता है और मेरे हृदय की व्याकुलता, हताशा, निराशा के कारण बढ़ने लगती है। प्रेम अभाव के कारण जीवन के दिन जल्दी जल्दी ढलते हुए मालूम होते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि के एकाकी जीवन के कारण उत्पन्न निराशा का कवि ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। प्रिय का अभाव मम स्पर्शी चित्रण किया है। कवि ने सरल भाषा का, सरस भाषा का, प्रभावमयी भाषा का, संगीतात्मक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कविता में कवि ने कहीं कहीं पर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। जल्दी जल्दी ढलता है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। नीडों से झांकना अत्यंत मम स्पर्शी चित्रण का वर्णन किया गया है। बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के माध्यम से कवि
मनुष्य को यह समझाने का प्रयास करता है कि सुख का समय बड़ी शीघ्रता से समाप्त हो जाता है और अंधकार व दुख का समय आ जाता है। इसलिए दिन के जल्दी जल्दी ढलने से पहले कवि को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। कवि का मानना है कि दुखों के आने से पहले सुखों का आनंद व्यक्ति को पूरी तरीके से अपना लेना चाहिए, पूरी तरीके से ले लेना चाहिए। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं। जहाँ एक तरफ सुख होता है वहीं दूसरी तरफ दुख होता है। जहाँ आशा है वहीं निराशा है। जहाँ सफलता है वहीं असफलता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि सांसारिक मनुष्यों को यह संदेश देने का प्रयास करता है कि हमारे जीवन में रात्रि का आगमन हो, हमारे जीवन में रात आए, इससे पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि दिन में चलते चलते व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो रात्रि का आगमन हो जाता है और उसके सपने, उसके प्रिय छात्रों, यह कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह एक गीत से ली गई है, जिसे आपको ऊपर ही बताया जा चुका है। अपनी यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पहली पत्नी श्यामा की अकाल मृत्यु से दुखी होकर लंबे समय के बाद जब कविता कर्म की तरफ प्रवृत्त हुए, तब उन्होंने अपनी यह कविता अपनी पत्नी श्यामा के वियोग में लिखा। उन्होंने अपनी इस कविता में अपने दर्द को अपनी कविताओं के माध्यम से उड़ेलने का प्रयास किया है। यह कविता पत्नी की अकाल मृत्यु से उत्पन्न दुख, वेदना, पीड़ा और एकाकीपन के बोध की अभिव्यक्ति है। कवि को लगता है कि उसकी पत्नी पारलौकिक जगत से उसे आमंत्रित कर रही है, उसे बुला रही है, दिशा बोध दे रही है। वह उसे कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। कवि कहता है कि काल की गति भी बड़ी विलक्षण है, काल की गति भी बड़ी अद्भुत है। पता ही नहीं चलता कि दिन कब ढल गया। यात्री के मन में घर पहुंचने का उत्साह है, वह तेजी से कदम बढ़ाता है। रात्रि के गहन और लंबी है, उसे भय है कि कहीं जीवन पथ में ही काल रात्रि ना आ जाए। अतः दिन भर का थका मादा पथिक रात के अंधकार के आने से पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है। कवि पक्षियों को भी देखता है। कवि कहता है, पक्षियों को भी संध्या के समय, शाम के समय अपने अपने घोंसलों में पहुंचने की जल्दी रहती है। उसे घोंसलों में प्रतीक्षारत अपने शावकों के साथ पहुंचने की आतुरता है। अतः उनके पंखों में ताजगी और स्फूर्त उड़ान का अनुभव हो जाता है, जो उसे दिन ढलने से पहले ही घोंसलों में पहुंचने का उपक्रम करने का प्रयास करता है और प्रेरित करता है। लेकिन कवि अंतिम बंद में स्वयं को केंद्र में रखते हुए कहता है कि वह स्वयं निराश है। उसके घर में कोई नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। फिर भी वह घर लौटने की जल्दबाजी नहीं करता। वह अपने घर लौटने की जल्दबाजी करे भी तो किसके लिए करे। उसके मन में एक आलस्य, एक विषाद का अनुभव होता है जो उसे पूरी तरह से घेर लेता है। उसका मन कुंठा से भर जाता है। तब वह
अपनी कर्म गति में शिथिलता का अनुभव करने लगता है। उसका हृदय अपनी मृत पत्नी को याद करके विह्वल उठता है। वह देखता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। फिर पूरी रात उसे पत्नी की स्मृति में बितानी पड़ेगी। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि सुख का समय अत्यंत शीघ्रता के साथ समाप्त हो जाता है और दुख का समय बड़ा लंबा होता है। प्रस्तुत कविता को दो पंक्तियों में अगर बांधने का प्रयास किया जाए तो कहा जा सकता है कि जीवन के संग्राम में आशा और निराशा है। जीवन के संग्राम में आशा और निराशा है। मिलना और बिछड़ जाना ही जीवन की परिभाषा है। मिलना और बिछड़ जाना ही जीवन की परिभाषा है। बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। हिंदी की अगली कक्षा में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सावधानीपूर्वक अपना ध्यान रखेंगे और पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।